हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9 का चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। इसमें हम लाइंस और एंगल्स के बारे में जानेंगे कि लाइन किस किस टाइप की होती हैं और एंगल्स कितने टाइप के होते हैं और उनमें आपस में क्या कॉम्बिनेशन होता है। तो लाइंस के बारे में अलग से जानेंगे, एंगल्स के बारे में अलग से जानेंगे, देन द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस एंड एंगल्स के बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो आज के वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट आपका ज्योमेट्री का क्या होता है? एक पॉइंट होता है। तो ये क्या होता है? एक पॉइंट जहां पे हम किसी भी पॉइंटर को रख देते हैं तो उसकी कोई ब्रेड्थ नहीं होती, लेंथ नहीं होती, ठीक है। फिर अगर इस पॉइंट को किसी एक डायरेक्शन में मूव कर देते हैं तो ये हमारी क्या बन जाती है? रे। जब इसी पॉइंट को अगर हम दूसरी डायरेक्शन में भी मूव कर देते हैं, यानी कि इसको यहां पे भी मूव किया और यहां इस तरफ भी मूव करा दिया, तो ये आपका क्या बन जाता है? लाइन। लेकिन अगर इस लाइन का कोई पार्ट अगर आप ले लेते हैं तो उसको हम कहते हैं, अगर ये पार्ट हमने ले लिया, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइन, तो इसको हमने नाम दिया लाइन सेगमेंट। ये किस नाम से जाना जाता है? आपका लाइन सेगमेंट के नाम से, ठीक है। उसी तरफ से अगर मैं ये जो रे की बात कर रही थी, अब एक पॉइंट से हमारी बहुत सारी रेज जाती हैं। तो सपोज कर एक रे हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी रे इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये यहाँ पे क्या बन जाता है? हमारा एंगल। क्या बन जाता है? ये एंगल, जिसकी दो ये नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं, दो आर्म्स होती है जिनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है और एक कॉमन वर्टेक्स होता है। ये क्या है? वर्टेक्स, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से लिखा जाता है। अगर मैं इस नाम को लिखूंगी एंगल को, तो क्या लिखूंगी? BAC, यानी कि जो वर्टेक्स है उसको मैं बीच में लिखूंगी, ठीक है। BAC एंगल हमारा बन जाता है रेस AB एंड AC के बीच में, वर्टेक्स A पर। तो इस तरीके से हमारे एंगल बनते हैं। जब दो रे डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं तो उनके बीच की जो पोर्शन है या स्पेस है उसको हम एंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस चैप्टर में क्या करेंगे? पहले हम लाइंस के अबाउट जानेंगे और फिर हम एंगल्स के अबाउट जानेंगे और फिर देन कॉम्बिनेशन का, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे। किसके? लाइंस एंड एंगल्स। तो जब आप लाइंस और एंगल्स की बात करते हैं तो मैं एक बार लाइन के बारे में बताना चाहूंगी कि कितने टाइप की हमारी लाइन होती है। ये क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन है आपकी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ये क्या होती है आपकी? ट्रांसवर्सल लाइन। क्या है? स्लांटिंग लाइन भी होती है, कह सकते हैं इसको, ट्रांसवर्सल लाइन होती है ये, ठीक है। अगर हम पेयर ऑफ लाइन की अगर बात करते हैं तो क्या आ जाता है? ये दो लाइन होंगी, यहाँ पे लाइन L और M एक दूसरे को कहा? O पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये कैसी हैं आपकी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी लाइंस है आपकी? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। फिर उसके बाद अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी भी जाकर एक दूसरे से नहीं मीट करते हैं, जैसे आपकी रेलवे ट्रैक के साइड वाले जो होती हैं ट्रैक, वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, तो वो क्या होती हैं? आपकी पैरेलल लाइंस। क्या होती है? ये आपकी पैरेलल लाइंस। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ योर लाइन। सिंगल लाइन में हम कहेंगे तो ट्रांसवर्सल लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन होती है। अगर पेयर ऑफ लाइन की बात करते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और पैरेलल लाइंस होती हैं। अब हम कुछ जानते हैं एंगल के बारे में।
एंगल्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एक एक्यूट एंगल आता है। क्या होता है एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल जो कि जिसका मेजर थीटा 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 90, यानी कि 0 से लेकर 90 के बीच में, 0 से लेकर 90 के बीच का जो आपका एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एक्यूट एंगल कहते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका राइट एंगल, जिसका मेजर 90 डिग्री होता है, उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। उसके बाद आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है आपका, 90 लेस देन थीटा लेस देन 180। जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी कि जिसका मेजरमेंट 180 होता है, बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ पे ये जो एंगल होता है आपका, ऑब्ट्यूज एंगल की फिगर कैसे बनती है, कुछ ऐसे। राइट एंगल की कैसे बनती है, बिल्कुल स्ट्रेट। और एक्यूट एंगल कैसे होता है, कुछ ऐसे। ठीक है। तो ये होता है आपका स्ट्रेट एंगल। उसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा, जो कि 180 लेस देन थीटा लेस देन 360, यानी कि कुछ ऐसे, ये वाला जो एंगल आपका आता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है यानी कि 180 और 360 के बीच में जो एंगल होता है उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद आपका आता है कंप्लीट एंगल। यानी कि एक पॉइंट के अराउंड घूम के वापस यहाँ से स्टार्ट किया था और वहीं यहाँ पे आके आप स्टॉप हो जाते हैं। तो एक पॉइंट के यानी कि इस पॉइंट के अराउंड का जो एंगल है उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। और इसका मेजरमेंट होता है आपका 360 डिग्री। ठीक है। अगर मैं एक क्वाड्रेंट बनाकर आपको बताऊं तो ये होता है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो एंगल आपके आते हैं वो किस में आते हैं, एक्यूट एंगल में आते हैं। ठीक है। उसके बाद ये सेकंड क्वाड्रेंट जो है उसके एंगल आपके किस में आते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल में आते हैं। और ये आपका होता है वो राइट एंगल यानी कि 90 का, ये आपका 180, यहाँ पे होता है 270 और यहाँ पे 360। ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे एंगल क्या आ जाते हैं आपके रिफ्लेक्स एंगल में आ जाते हैं। यहाँ पे ऑब्ट्यूज में ये ऑब्ट्यूज, ये एक्यूट और ये रिफ्लेक्स और ये कंप्लीट और ये स्ट्रेट और ये राइट एंगल। तो इस तरीके से आपके ये एंगल होते हैं। ठीक है। अब आते हैं कि कॉम्बिनेशन, और हम देखेंगे कि अगर किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर ए और बी का सम आपका बनता है 90, किन्हीं दो एंगल का सम अगर 90 बनता है तो उसको हम कहेंगे कि दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वहीं अगर किन्हीं दो एंगल का सम 180 होता है तो इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। अगर इन दोनों का किसी दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल, और अगर 90 होता है तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। तो ये था आपका कॉम्बिनेशन का। अब सिंगल के बारे में अभी जाना है हमने। अब पेयर ऑफ
टू एंगल्स का क्या होता है वो हम जानेंगे। पेयर ऑफ टू एंगल्स में सबसे पहले आपका आता है एडजेसेंट एंगल। क्या आता है? एडजेसेंट एंगल। तो ये कैसे एंगल होते हैं? कोई भी आपका ये एंगल दे रखा होता है, ये आपका ए बी और ये सी। अगर इसमें से सी, अगर इसके में अंदर एक और एंगल आपका बना हुआ है तो ये एंगल यानी कि एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल्स। ये दोनों एंगल आपके क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल होंगे। ठीक है। उसी तरीके से आपके पास ये एक स्ट्रेट एंगल है, तो जब ये नॉन कॉमन साइड, ये आपकी इनमें एक कॉमन साइड है और दो नॉन कॉमन साइड है जिनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है। अगर ये नॉन कॉमन साइड एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है यू नो दैट इज 180। लेकिन यहाँ पे अगर कोई दो एंगल बनते हैं तो इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर एंगल। और यहाँ पे दो ही नहीं, कितने भी हों सबको हम क्या कहेंगे? दीज आर लीनियर पेयर एंगल। नाम आप दे सकते हैं, ये ए बी सी डी ई एफ और दिस इज योर ओ। यानी कि यहाँ पे जितने एंगल होंगे सबका सम AOC प्लस COD प्लस यानी कि दिस DOE ये वाला, फिर EOF प्लस FOB, इन सब का सम क्या होता है? 180 डिग्री। एक पॉइंट पे, एक स्ट्रेट लाइन के किसी एक पॉइंट पे जितने भी एंगल बने होते हैं उन सबका सम क्या होता है? 180। और दीज आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल्स। और इनको हम किस नाम से जानते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स के नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है फिर आता है रिलेशन बिटवीन साइड एंड लाइन एंड एंगल्स के बारे में हम जानेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताऊंगी मैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस है आपकी, ठीक है, जिसकी ये साइड है A, B, C एंड D। जब कोई दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, सो द वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स अपोजिट टू द वर्टेक्स, ये उनका वर्टेक्स है, तो ये जो अपोजिट एंगल बनते हैं उस वर्टेक्स के, दीज आर ऑलवेज इक्वल। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी कि AOD इज इक्वल टू BOC और यहाँ पे AOC इज इक्वल टू BOD या DOB, जो भी आप लिखे हैं उसको। क्यों? इनका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। तो ये अब पैरेलल लाइंस के और एंगल्स के कॉम्बिनेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।